गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम कल बात कर रहे थे मुद्रा और साख के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हमने ये देखा था कि जब मुद्रा नहीं थी तो किस तरीके से जो विनिमय है वो होता था। और यहाँ पर हमने बात करी थी कि एक बार्टर सिस्टम है जो चलता है जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदल दी जाती है और उसके बदले सामान ले लिया जाता है। इस चीज़ की बात हमने कल की वीडियो में करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि बैंक अपना किस तरीके से जो भूमिका है वो अदा कर रही हैं। तो आज हम इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है इसमें। अगर आप बुक खोल के देखें तो इससे पहले अगर जो टॉपिक है वो चेक है, ठीक है। इसका मतलब चेक के बारे में आपको बताना है। तो चेक के बारे में इस वीडियो के थ्रू तो मैं अभी इतना ही बता सकती हूँ कि चेक क्या है। एक साधन है जिसे आप क्या करते हैं, बैंकों में पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चेक का प्रारूप कैसा है या उसको कैसे भरा जाता है, इसके लिए आपको दूसरी वीडियो भेजी जाएगी, आप उस पर देखिएगा, ठीक है। तो चेक अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो पैसे निकालने का कार्य है वो इन चीज़ों से किया जाता है, ठीक है। बाकी तो आप बहुत सारे और भी तरीके हैं, एटीएम है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारे तरीके आपको किस लिए दिए गए हैं, ताकि आप क्या कर सके, पैसे को निकाल सके आसान तरीके से, ठीक है। पर जो चेक की प्रॉपर है वो वीडियो अलग से आएगी। तो आज आप इसके आगे का टॉपिक लेके चलिए कि बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, ठीक है। ऋण क्या है? ऋण क्या है? लोन है। आप नाम आपने सुना होगा कि लोन, बैंक से क्या लिया जाता है, लोन लिया जाता है अपने किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये गतिविधियां क्यों होती हैं, क्यों बैंक हमें लोन दे रहा है, इस चीज के लिए ये उसकी निम्नलिखित बातें होती हैं, ठीक है। बैंक का क्या काम है? बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है आपके कुछ काम करने के लिए, ठीक है। जहां पर आपको काम करना है और आपको पैसे की कमी लग रही है तो बैंक उस समय क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। तो किस तरीके से बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो लोगों को लोन दे और किस तरीके से ये होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें किसके संबंध में होंगी? लोन संबंध में, यानी कि ऋण संबंध में। तो बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास रखता है, ठीक है, नकद के रूप में रखता है। इसलिए आपसे कभी कभी बैंक अगर आप जाते हैं पेरेंट्स के साथ तो कभी आपने सुना होगा कहते हुए कि अगर आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आपको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, कहाँ पर? बैंक में, ठीक है। अगर मान लीजिए बैंक के पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है। अगर बैंक के पास क्या है, 50,000 रुपए हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, केवल 10,000 रुपए अपने पास रखेगा और जितने भी 40,000 रुपए हैं उसको ऋण में प्रयोग करेगा, यानी कि एक छोटी रकम अपने पास रखेगा। अब वो तो छोटा सा एग्जाम्पल था, 50,000 की तो कोई बात ही नहीं है, है ना। बैंक में अगर एक बड़े स्तर की बात करें तो अगर बैंक के पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक के पास जितना भी जमा राशि है वो 5 लाख रुपए है, तो बैंक क्या करेगा, इसमें से केवल अपने पास बैंक में 1 लाख रुपए रखेगा और बाकी जो 4 लाख रुपए बचते हैं वो उसको ऋण में प्रयोग करेगा, यानी कि लोगों को देने के लिए उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आए? बैंक में क्या करते हैं, लोग अपने पैसे जमा करते हैं और जमा करने वाले की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए एक अमाउंट हमारे पास आता है 5 लाख रुपए। इसमें से बैंक अपने पास एक दिन में या कुछ समय के लिए केवल एक छोटा हिस्सा ही अपने पास नकद के रूप में रखता है, बाकी जितनी भी जमा राशि का 4 लाख रुपए है वो क्या करेगा, उसको लोन देने के लिए प्रयुक्त करेगा। ये सिस्टम तरीका बैंक में चलता है कि जो जमा करता है वो जितना भी अपना पैसा जमा कर रहा है उसका आधे से ज्यादा भाग ऋण के देने में काम लिया जाता है और नकद के रूप में एक छोटा हिस्सा रखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जैसे कि बताया कि बड़े भाग को ऋण देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बड़े भाग का मतलब यही है कि जितना भी अमाउंट है उसका आधे से ज्यादा परसेंट लोन देने में यूज हो रहा है और कुछ जो थोड़ा सा परसेंट है वो किसके उसमें यूज हो रहा है, नकद के रूप में। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तीसरी बात यह है कि जमाकर्ता व कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम होता है, यह एक बहुत जरूरी काम है बैंक के लिए, ठीक है। देखो कभी कभी क्या है, अगर आप लोग बैंक संबंधी चीजें में जानते हैं या गए हैं तो बैंक में एक साइड से क्या है, जमाकर्ता भी है, ठीक है, और एक साइड कर्जदार भी है, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको अपने पैसे जमा करने हैं बैंक में और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कर्ज के तौर पे यानी कि लोन के रूप में पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये इनके बीच में मध्यस्थता का काम करता है, क्योंकि जमाकर्ता से क्या करेगा, उनका अमाउंट लेगा और केवल छोटा सा हिस्सा नकद के रूप में रखेगा, बाकी किसको दे देगा, कर्जदार को दे देगा। आगे बात समझ में, यहाँ जमाकर्ता ने 1,000 रुपए दिए, ठीक है, बैंक क्या करेगा, 500 अपने पास रखेगा और 500 किसका यूज है, लोन देने में यूज करेगा,
ठीक है। अब इसीलिए कहते हैं कि जो बैंक है वो किसके बीच में, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है। मीडिएटर है ना, एक जगह से पैसा दे रहा है और दूसरे को दे रहे हैं। अब ये समझिए कि इसमें फिर बैंक को क्या फायदा होता है, अगर वो क्या कर रहा है, जमाकर्ता से ले रहा है, ठीक है, और कर्जदार को दे रहा है, ये तो ठीक बात है कि वो क्या कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। पर यहाँ पर बैंक का क्या फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक शब्द सुना होगा आपने, बैंक से अगर लोन ले तो हमें ब्याज पड़ता है, ठीक है, जमा करें तो उसका भी हमें ब्याज मिलता है, जमाकर्ता को मिलता है और कर्जदार को देना होता है, सीधी सीधी बात है। अब क्या होता है, जमाकर्ता अगर बैंक में पैसे जमा करता है तो मान लीजिए इसे छोटे अमाउंट में देखें तो 1 रुपये का ब्याज ज्यादा इसको दिया जाएगा, ठीक है, 5 रुपये दिए हैं तो इसको आने वाले टाइम पे 6 रुपये मिलेंगे, छोटे से अमाउंट में सीखिए, ठीक है। कर्जदाता जो है, अगर कर्जदार जो है उसने पैसे का लोन लिया है तो इसको बैंक में अगर 5 रुपये का यहाँ पे से लोन लिया है तो इसको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि कितने रुपए देने पड़ेंगे, 7 रुपये। आई बात समझ में, छोटे से छोटी संख्या लेके चल रही हूँ कि अगर जमाकर्ता ने क्या करे, अपने 5 रुपये यहाँ पर जमा करे, कहाँ पर, बैंक में, और जब इसको ब्याज मिला तो +1 मिला, ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये बैंक वाले ने इसको क्या दे दिया, कर्जदार को दे दिया, और इसे लेते समय 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए, तो यहाँ पर एक तो हमने जमाकर्ता के ब्याज में डाल दिया और एक जो बचा वो किसका हो गया, वो बैंक का हो गया, ठीक है। तो ये जो 1 रुपया बचा यही स्रोत है आय का बैंक के लिए। बैंक में जितना सारा काम हो रहा है वो जो लोन दिया जाता है उससे जो ब्याज मिलता है, उससे जो अतिरिक्त ब्याज होता है, उस पैसे से बैंक संबंधी सारी गतिविधियां, चाहे वो बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी हो या फिर भवन निर्माण कोई चीज हो, रेंट हो, ये सारी चीजें किससे निकालता है बैंक, अपने जो लोन से जो ब्याज आता है उससे निकाली जाती है। आगे इस बात समझ में, या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से सुन लीजिए। जो जमा करता है वो कर्जदार है, वो क्या करता है, बैंक उसके बीच मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है, और जमाकर्ता को ब्याज मिलता है, कर्जदार को ब्याज देना पड़ता है। जमाकर्ता को ब्याज मिलते समय उसका अमाउंट कम होता है, पर कर्जदार को जब ब्याज देना पड़ता है तो उसका प्रतिशत थोड़ा ज्यादा होता है, और जितना भी अतिरिक्त ब्याज होगा उससे बैंक का वो प्रमुख आय का स्रोत होगा, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है फिर भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।